कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज भेज रहे हैं, सर रेशो चैप्टर रेशो से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। रेशो को एक बार आप समझा देते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर है आपका, रेशो से रिलेटेड है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेट ये चैप्टर है। तो यहाँ पे आपको रेशो क्लियर हो जाएगा, तो फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगा जो चैप्टर चल रहा था हमारा। तो स्टूडेंट कह रहे हैं हमें रेशो से प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैंने वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है टी एस ग्रेवाल का 2020 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें दो रेशो होते हैं, एक होता है सेक्रीफाइस रेशो, एक होता है गेनिंग रेशो। ठीक है स्टूडेंट, सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है? सेक्रीफाइस जब कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट को बराबर 50-50% ले रहे थे। ठीक है, कितना कितना ले रहे थे? 50-50% ले रहे थे। अब सी ने एडमिट हो गया, सी जो है एडमिट हो गया। अब वही जो प्रॉफिट था वो अब क्या है, 3 शेयर में बटेगा, यानी 33.33% तीनों को बटेगा। यानी क्या हुआ इसका मतलब, जो सी के एडमिशन होने पर ए और बी को क्या करना पड़ा, प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा, यानी उनका जो प्रॉफिट था वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया। तो न्यू पार्टनर के आने पे स्टूडेंट क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशो होता है। क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशो होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम दूसरा सर्कमस्टेंसेस लेंगे। मान लीजिए 4 पार्टनर थे, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट कि 4 पार्टनर थे, चारों क्या थे, प्रॉफिट का 25% ले रहे थे। यानी 100 रुपये अगर प्रॉफिट है तो 25-25-25 चारों पार्टनर्स ले रहे थे। बट यहाँ पे जो डी है, डी और सी, इन दोनों ने क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। इन दोनों ने क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। तो यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया या इनकी डेथ हो गई, जो भी है, ये फर्म से चले गए। तो अब यहाँ पे ए और बी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जो वो 100 रुपये 4 में बट रहे थे, अब वो 100 रुपये केवल 2 में ही बटेंगे, 50-50%। यानी अब इन दोनों को 50-50 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ए और बी ने क्या किया स्टूडेंट, गेन किया। ठीक है, इसे हम गेनिंग रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इनका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे गेनिंग रेशियो आपको समझ में आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है इनका। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो को हम निकालते हैं, जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे न्यू रेशियो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है हमारा स्टूडेंट ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में से हम क्या करेंगे, जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हमारा गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये हमारा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 3 दिया हुआ है आपको। ये क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन 5, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ये क्वेश्चन 4 के ही केस थे। ये क्वेश्चन 5 है आपका, ये जनरल है इनकी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसको आपको समझाते हैं। देखिए
तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। ए और बी दो पार्टनर थे। यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट ए और बी दो पार्टनर थे जिनका जो ओल्ड रेशो था वो क्या था, इक्वली। इक्वली का मतलब है 1:1। ठीक है, इक्वली का मतलब 1:1। दे एग्री टू न्यू रेशो 4:3। ठीक है, तो ये हो गया इनका स्टूडेंट न्यू रेशो। 4:3 क्या हो गया, न्यू रेशो। ठीक है, तो ओल्ड रेशो क्या हो गया स्टूडेंट 1:1 और न्यू रेशो क्या हो गया 4:3। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। तो यानी जो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि सेक्रीफाइस हुआ है पार्टनर को या गेन हुआ है। ओल्ड रेशो को अगर हम न्यू रेशो में चेंज करते हैं, हम अगर रेशो को चेंज करते हैं तो क्या होता है, सेक्रीफाइस और गेनिंग निकलता है। तो उसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना गेन हुआ है या कितना सेक्रीफाइस हुआ है। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही है, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ओल्ड रेशो है हमारा वो ए और बी का कितना है 1:1। ठीक है, और न्यू रेशो कितना है 4:3। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला दिया हुआ है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये हम देखेंगे 1 + 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए का रेशो है, ए का रेशो कितना है ओल्ड रेशो 1/2 और न्यू रेशो है 4/7। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1/2 में से माइनस किया 4/7। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर प्लस में आता है साइन तो इट्स मीन सेक्रीफाइस, अगर माइनस में आता है साइन तो इट्स मीन क्या हुआ, गेन हुआ। ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला तब। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको इसी तरीके से। सेकंड है बी का शेयर। बी के शेयर में भी हमारा जो ओल्ड रेशो था वो था 1/2 और जो न्यू रेशो है वो 3/7। तो यहाँ पे हम इसे माइनस कर देंगे तो ये सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो ए का जो है स्टूडेंट हम देखेंगे माइनस में आ रहा है तो इसे हम गेन बोलेंगे, और जो बी का है वो प्लस में आ रहा है तो इसे हम सेक्रीफाइस बोलेंगे। तो ए का गेन बी का सेक्रीफाइस। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 1 जो है क्या है स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब नाउ सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट देखेंगे जो एक्स और एक्स वाई जेड है इनका जो ओल्ड रेशो है वो कितना दे रखा है 5:3:2। ठीक है, और जो इनका न्यू रेशो है वो दे रखा है 5:2:3। कह रहा है कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। तो यहाँ पे कह रहा है कि गेन हुआ है या सेक्रीफाइस हुआ है तो उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ओल्ड रेशो क्या है हमारा 5:3:2 और न्यू रेशो क्या है 5:2:3। तो यहाँ पे हम सेक्रीफाइस रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देंगे। ठीक है, तो ए का देखेंगे, ए का रेशो कितना है, ए का है 5/10 और यहाँ पे भी 5/10, यानी एक्स का ना गेन हुआ ना सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वाई की। वाई में क्या है 3/10 और 2/10। तो 3/10 में से 2/10 माइनस करेंगे तो 1/10 आया यानी सेक्रीफाइस। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जेड की बात करते हैं। जेड में क्या है 2/10 3/10। ठीक है, तो इसमें से माइनस किया तो ये माइनस का साइन आ रहा है, इट्स मीन गेन। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो एक्स ना तो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है और जेड गेन कर रहा है। तो ये हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अच्छे से वीडियो देखेंगे समझेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे कॉल करेंगे या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे स्टूडेंट, ओल्ड रेशो दे रखा है 5:3:2 और न्यू रेशो दे रखा है हमारा यहाँ पे स्टूडेंट इक्वली। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन ओल्ड रेशो लिखेंगे और न्यू रेशो लिखेंगे। ठीक है, तो फिर वही सेम जैसे भी उसमें बताया था। ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला है। तो यहाँ अगर हम माइनस करेंगे 5, ओल्ड रेशो एक्स का कितना है 5, ओल्ड रेशो एक्स का है हमारा 5 और 1/3 और 5/10। तो ये हमने माइनस किया, देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ सेक्रीफाइस आया। और फिर देखेंगे वाई का 3/10 और 1/3। इनको हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं, 5 3 2 यानी 10 और 1 1 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 10 और 3 यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये इनको हम रेशो को निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो ये हमारा इस तरीके से क्या है y ने गेन किया और z ने गेन किया, तो x और y का इस तरीके से ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बुक से और कॉपी में लिखते रहिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप पूछ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 4 है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है स्टूडेंट, ओल्ड रेशो दे रखा है हमारा 5:4:1। ठीक है, और न्यू रेशो नहीं दिया हुआ हमें। यहाँ पे क्या है, हमें कुछ केस बोले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें केस बोले हुए हैं, केस 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक केस ये है, एक केस ये, एक ये, एक ये। तो इन चारों केसों को देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ जो C है, C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A। C A से 1/5 शेयर क्या है, प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे केस 1 को। केस 1 में देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्या है कि सबसे पहले हम ओल्ड रेशो कितना था हमारा 5:4:1 था। तो यहाँ पे C एक्वायर्स करता है फ्रॉम A से, C A से मिल प्राप्त कर रहा है, तो इट्स मीन A सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे C किससे प्राप्त कर रहा है, A से। तो A का जो सेक्रीफाइस होगा, A दे रहा है केवल, B नहीं दे रहा, B का कोई मतलब नहीं है। B का रेशो देखो यहाँ पे, B का 4/10 है, तो B का सेम रहेगा, B के में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, A सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, और जो C है भाई A से ले रहा है वो, तो C गेन कर रहा है उस चीज़ को। तो A के में से माइनस हो जाएगा, A के में से माइनस हो जाएगा 1/5, और C के में 1/5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इनके ओल्ड रेशो हो गए तीनों के में। A के में से माइनस कर दो, C के में प्लस कर दो, B का सेम रहेगा। तो ये रेशो आपका ABC 3:4:3:3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ लेंगे, वो एलसीएम भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से लेना है। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम का कोई ज़्यादा हार्ड इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम चलते हैं केस 2 की ओर। पहले केस 2 पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। केस 2 में अब जो सी के बारे में कह रहा है, सी जो है ए और बी दोनों से ले रहा है हाफ इक्वली। ठीक है, किसका इक्वली ले रहा है, 1/5 का। ठीक है, 1/5 का इक्वली ले रहा है वो ए और बी से। तो स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे ओल्ड रेशो क्या था ए और बी, ए बी सी का ओल्ड रेशो था 5:4:1। ठीक है, तो सी क्या कर रहा है, 1/5 ले रहा है इक्वली फ्रॉम, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए, है ना, और बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ए का सेक्रीफाइस कैसा है 1/10। अब देखिए जो सी का शेयर है वो कितना है 1/5। इसको अगर हम इसका इक्वल करेंगे, इक्वल करने का मतलब क्या होता है, उसका हाफ कर दो, 1/2 कर दो। सी का शेयर कितना है 1/5। अगर हमें उसके दो टुकड़े करने हैं, दो शेयर बनाने हैं, तो उसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा 1। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, और सी इन दोनों से ले रहा है 1/10 1/10। इट्स मीन सी गेन कर रहा है। तो ए और बी के में से तो 1/10 माइनस हो जाएंगे स्टूडेंट। यहाँ देखेंगे 1/10 1/10, ए और सी के में से तो माइनस हो जाएंगे, जो इनका ओल्ड रेशो है। ठीक है, ओल्ड रेशो इनका ये दे रखा है 5/10 4/10। ठीक है, और जो सी का शेयर है वो 1/5 ही ए और बी से ले रहा है, तो यहाँ सी के में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इनका जो रेशो आएगा वो ये आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये केस 2 आपका फिनिश हो गया।
केस 3 देखेंगे यहाँ पे। पहले केस 3 को पढ़ लेते हैं। केस 3 में क्या कह रहा है? केस 3 में कह रहा है कि स्टूडेंट इनका जो ओल्ड रेशो था ठीक है, और जो न्यू रेशो होगा वो इक्वली होगा तीनों का। तो यहाँ तीनों का इक्वली होगा, तो ये सिंपल सा है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देंगे। प्लस का होगा तो सेक्रीफाइस, और माइनस का होगा तो गेन। ठीक है, तो ये तो हम क्वेश्चन करते हुए आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड रेशो 5:4:1 है, और न्यू रेशो हमारा 1:1:1 है। तो यहाँ पे हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी ओल्ड रेशो में से न्यू न्यू माइनस कर देंगे तीनों का। तो यहाँ देखेंगे 5/30, ये प्लस का है तो सेक्रीफाइस है, ये भी प्लस का है तो सेक्रीफाइस है, ये माइनस का है तो स्टूडेंट ये गेन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा केस 3 भी क्या हुआ, फिनिश हुआ। ठीक है स्टूडेंट, और अब हम चलते हैं इसके केस 4 की ओर। केस 4 में क्या कह रहा है स्टूडेंट? सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। ये कह रहा है जो सी प्राप्त करता है, सी लेता है 1/10 शेयर तो लेता है ए का, और 1/2 शेयर लेता है बी का। यानी इनका ओल्ड रेशो देखते हैं, इसमें चलते हैं केस 4 की ओर। तो स्टूडेंट हम देखेंगे ए का जो शेयर है वो कितना है, 5। ए का शेयर कितना है स्टूडेंट, 5/10। ठीक है, तो 5/10 का 1/10, यानी 1 कह रहा था वो अभी कि 1/10 हम ए से लेंगे, और बी से कितना लेंगे, 1/2। तो यहाँ पे ये हो गया। और सी क्या कर रहा है, सी इन दोनों को क्या कर रहा है, गेन हो गया इन दोनों का। ए से कितना ले रहा है, 120, और बी से कितना ले रहा है, 420। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा सी का गेन। अब स्टूडेंट अब क्या करेंगे हम, जो ए का सेक्रीफाइस है वो ए के ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे, बी का सेक्रीफाइस है ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे, सी का जो गेन है वो उसमें प्लस कर देंगे, तो ये हमारा रेशो निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे क्या है ये स्टूडेंट, हमने हाँ यहाँ पे हमने क्या करा है, इनके न्यू रेशो निकाले, चारों केस हो गए। ठीक है, तो ये केस थे हमारे, ये चारों केस यहाँ कंप्लीट हुए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम चलते हैं स्टूडेंट के क्वेश्चन 5 की ओर। तो क्वेश्चन 5 में देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 में आपको जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो केस 5 स्टूडेंट मैं आपको और जर्नल एंट्री के साथ करवा दूंगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे रेशो का देख लेते हैं। रेशो क्या था इसका, जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो 3:2:1 है, और जो न्यू रेशो है वो क्या है, इक्वली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ओल्ड रेशो आपका 3:6 और 1/6 है, न्यू रेशो 1/3 1/3 इक्वल है। तो यहाँ पर हमसे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे। इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, इसने कुछ भी नहीं किया, और सी ने गेन किया। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल एंट्री पास होती है स्टूडेंट। पहला केस क्या है, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और दूसरा केस है गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे इनकी जनरल एंट्री पास होगी, जहाँ एडजस्टमेंट फॉर गुडविल के लिए होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि सी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, हमारा गेन कर रहा है, और ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो गेन कर रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे, और जो सेक्रीफाइस, देखिए ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए को हमने क्या करा, सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ए को सेक्रीफाइस कर दिया, तो यहाँ पे हम देखेंगे ए जो है हमने क्रेडिट कर दिया, और सी जो है हमने डेबिट कर दिया। तो यानी यहाँ हमारा गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये इस तरीके से हमारी गुडविल की जो जनरल है आपको याद करनी पड़ेगी। क्या इसमें एंट्री क्या करनी है हमें, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस। ठीक है, तो इसी तरीके से, और जो दूसरा था इसका केस 2, गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ, इसके लिए जनरल क्या पास होगी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो गुडविल थी वो गुडविल कितनी थी, यहाँ देखेंगे हम गुडविल थी हमारी 18,000। ठीक है, तो 18,000 को यहाँ देखिए 18,000 का 1/6 निकाला है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशो है यहाँ हम देखेंगे 1/6 था। ठीक है, तो 18,000 का 1/6 निकाल के हमने अमाउंट फिल कर दी। और यहाँ देखेंगे हम स्टूडेंट कि
18,000 का हमने क्या करा 3:1 के रेशो में इनको क्या कर दिया, हमने इनको ये जो हमारा ओल्ड रेशो था, ठीक है, ओल्ड रेशो हमारा कितना था स्टूडेंट 3:1, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बी केस में गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। इस केस में जहाँ ये कहेगा स्टूडेंट गुडविल इज एडजस्टेड, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और जहाँ कहेगा गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वहाँ पे हम गुडविल अकाउंट डेबिट टू ABC पार्टनर, उनका गुडविल जितनी है उनके ओल्ड रेशो में हमने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब इसी में वो थी रेस की एंट्री, यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे क्या थी, ये रेस्ड की एंट्री है, गुडविल रेस्ड इन द बुक्स, ठीक है, तो ये थी हमारी गुडविल रेस की एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब जो राइट ऑफ कैसे होगा स्टूडेंट, जो हमारे क्वेश्चन में देखेंगे न्यू रेशो दिया हुआ था, ये दे रखा है यहाँ न्यू रेशो, न्यू रेशो क्या कहा है उसने, न्यू रेशो हमारा क्या था, ये रहा देखिए क्वेश्चन में है इक्वली, न्यू रेशो इक्वली है, तो जो राइट ऑफ करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री क्या है हमारी, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट, ठीक है। न्यू रेशो में इन्होंने क्या करा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और टू गुडविल यानी राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 18,000 का 1/3 1/3 1/3 करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्टूडेंट यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ओके स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन की क्या थी हमारी 3 एंट्री थी, एक केस ए की ये और केस बी की, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, और ये पसंद आएगी आपको, ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।